पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंडिया की तरक्की को देखकर घबरा गए हैं। घबराना बनता भी है क्योंकि ऑब्वियसली 7 मुल्क शुरू हुए थे और अब वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं, घबराना बनता तो है। अब इजिप्ट जैसे इस्लामिक कंट्री की बात करें, जिस तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान के साथ भी उसी तरीके से ओआईसी कंट्रीज या फिर इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? आपको अपना घर देखना चाहिए। अभी भी आप संजीदा नहीं है, अभी भी आप दूसरों पे इल्जाम दे रहे हैं बजाय अपने गिरेबान में झांकने के। अब इतने यूक्रेन वाली वॉर में सारा टाइम इंडिया को वो कह रहे थे कि आप यूरोपियन यूनियन के मेन सीट आपको दे देंगे या इस तरह आपको मेन पावर मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने रशिया को अपना एड देना मना नहीं किया। उन्होंने हमारे पीएम की कि वो फ्रांस गए और काफी ज्यादा उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। वहां पर जाके उन्होंने बोला कि हमें कर्जा दे दो और जो हमारा पिछला कर्जा है उसकी हमें माफी दे दो, हम लोग इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया। डेफिनेटली अगर कोई कंपनीज आगे इन्वेस्ट करती हैं वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी देखती हैं कि हमें यहाँ क्या सिक्योरिटी है, क्या मामला है, और वो सिक्योरिटी तभी मिलेगी जब वहाँ सिस्टम होगा। ठीक है। इंडिया में डेफिनेटली वो रिलीजन से बढ़ के सिस्टम पे काम। हम लोगों ने अमेरिका के साथ भी गलत कर दिया और अफगानिस्तान के साथ भी दुश्मनी पाली। हम लोगों ने ओसामा बिन लादेन भी हमारे से निकला और एयरपोर्ट भी हम लोगों ने उनको दिए हुए थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट वेस्ट को दी है कि आपके पास वॉर लड़ने के पैसे हैं, आपके पास जंग करने के पैसे हैं, आप लोगों के पास पाकिस्तान को देने के लिए पैसे नहीं है क्या? मैं एक कश्मीरी स्टूडेंट से बात कर रहा इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैंने उसे कहा जी कश्मीर के हालात कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे बड़ा आपको सपोर्ट करते हैं, हाँ। आप लोगों के लिए हमने बड़ा काम किया। कहते यार मेहरबानी सपोर्ट ना किया, अगर इधर 80 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं उधर किधर हमने आना यार। अच्छा, हमने इंडिया इधर साइड पूछा, कश्मीर से इंडिया आपने साइड बात, का- और उसके बाद अब वो इजिप्ट के विजिट पे हैं, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है। वहाँ पे जिस तरीके से पीएम मुस्तफा जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उन्हें वेलकम किया है। वहाँ पे गाने, हिंदी गाने बाकायदा तौर पे गाए गए हैं वहाँ के लोगों की तरफ से कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया। क्या कहना चाहेंगे? उनके सऊदीया से भी रिलेशन बेहतर, उनके यूएई से भी रिलेशन बेहतर, उनके इजिप्ट से भी, बांग्लादेश से भी, ईरान से भी, मतलब इस्लामिक कंट्रीज के हमारे से ज्यादा रिलेशन तो उनके साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, रिलेशन बेहतर करने में ना ऐसा जितनी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात क्योंकि है। मॉडर्न एरा की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप अपने और जो मॉडर्नाइजेशन के थ्रू नेशंस आगे आ रही हैं ठीक है। उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करें, ठीक है। ताकि आप भी सर्वाइव कर सकें। आपको पता है एक बेसिक लॉजिक होता है, जो फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है। ऐसे ही है, अब आप फिट नहीं होंगे तो आप ऑटोमेटिकली दुनिया या मॉडर्नाइजेशन के एरा से पीछे चले जाएंगे, आइसोलेट होते जाएंगे। आइसोलेट होते जाएंगे। और पाकिस्तान इस टाइम उसी ही सिचुएशन में खड़ा हुआ है। ठीक हो गया। हम अपनी अना में और अपने कह लें कि अब एक मसला इधर ये है इस्लामी स्कॉलर्स का, अच्छा। वो हर चीज में इस्लाम को अंदर ले आते हैं, हर चीज में इस्लाम को। हिंदू मुसलमान दोस्त नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तो तजारत होती थी यहूदियों के साथ, हिंदुओं के साथ होती थी, इस टाइम ट्रेड बंद की है, ट्रेड इंडिया बंद के की हुई है। हालांकि उसका सरासर नुकसान पाकिस्तानियों को ही हो रहा है। साथ। ऐसे ही है। ठीक है, वो कंट्रीज तो जाते जाएंगे, अपना करते जाएंगे, क्योंकि हम किसी कंट्री को तो नहीं रोक सकते। ना हमारी इस टाइम इतनी पावर है और ना हम इस लेवल पे हैं कि हम अमेरिका को कहते हैं कि जी आपने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं और करने। आपको पता है इंडिया और अमेरिका की कितनी तेजी से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब करने में ही दो ममालिक का सबसे ज्यादा फायदा है, एक रशिया का और एक अमेरिका का। अच्छा। अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर लेता है, रशिया हमें सपोर्ट कर लेता है। अब अगर आपने ये जो बात की है, मैं बात करता हूँ कि रशिया की अगर बात करें, रशिया तो सबसे पहले इंडिया को सपोर्ट करता है और वो उनकी बड़ी दोस्ती रही है। लेकिन अब इंडिया रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन में है और अमेरिका के यूएस के साथ भी। बेस्ट पॉलिसी तो ये हुई ना कि जो जहाँ पे बेहतर है अपनी पब्लिक के लिए, जो अपने कंट्री के लिए उन्हें बेहतर लगता है वो रिलेशन, हम अगर रशिया से बेहतर करते हैं तो यूएस नाराज, यूएस से। आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएस टूर पर हैं और वहां पर उन्होंने अपनी एक स्पीच करते हुए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जिन्होंने कहा कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? मैं इस बयान पे कहूँगा कि कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, जब वो तरक्की करेगा तो ऑब्वियसली उसमें वो नई इनोवेशन लाएगा, तो उसकी वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ेगा और बेहतर ही है। कोई भी कंट्री अगर डेवलप करती है तो दुनिया की बेहतरी है एक तरह से। क्योंकि अब आप देखें कि इंडिया के दिन ब दिन ताल्लुकात हर कंट्री के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जिस तरह वो इन सबके साथ डील कर रहे हैं आपके सामने। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब वो अपने पहले से रिलेशनशिप बेहतर कर रहे हैं और वो इसीलिए बेहतर कर रहे हैं ताकि उनको इकोनॉमी में उनकी फ़ायदा हो सके, और तो कोई बेसिक वजह नहीं निकलती है। अच्छा, पाकिस्तान का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी आपको किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? इंडिया की तो इकॉनमी की हम दिन रात जो है वो कसीदे ही हमने पढ़ना शुरू कर दिए हैं कि भाई इंडिया जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, पहली बनने वाला है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी आप किधर जाते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी की कुछ समझ नहीं आ रही। इस वक्त ज़्यादा कंपनीज आपकी यहाँ से बंद करके बाहर जा रही हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग आपकी बिल्कुल जीरो पे पहुँच चुकी हुई है। लोगों के पास पैसा है लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। कोई भी सिस्टम प्रॉपर शुरू से ही नहीं बना,
तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बंदा या कोई भी एक पार्टी आके ठीक कर सकती है? तो कोई अभी तो कोई कुछ भी नहीं नजर आ रहा पाकिस्तान के कि ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट वेस्ट को दी है कि आपके पास वॉर लड़ने के पैसे हैं, आपके पास जंग करने के पैसे हैं, आप लोगों के पास पाकिस्तान को देने के लिए पैसे नहीं है क्या? और इसकी जानिब अगर हम एक और पहलू को देखें तो अभी यूएस से बहुत ग्रैंड वेलकम किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी का। दूसरी जानिब मीम्स वायरल हुई हैं, बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही है, फनी वीडियोस वायरल हो रही है हमारे पीएम की कि वो फ्रांस गए और काफी ज्यादा उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। वहां पर जाके उन्होंने बोला कि हमें कर्जा दे दो और जो हमारा पिछला कर्जा है उसकी हमें माफी दे दो, हम लोग इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो सर सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, बात ये है कि ये बात सही है कि मगरब के पास जंग लड़ने के लिए पैसे हैं, हथियार भी हैं और उनके अंदर विल भी है कि वो अपने मफादात के लिए दूसरे मुल्क के ऊपर हमलावर भी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये मुतालबा या ये शिकायत कि भाई आप जंग लड़ने के लिए पैसे हैं तो हमें देने के लिए पैसे नहीं है, भाई वो तो जंग लड़ रहे हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, बचाने के लिए। तो आपको पैसे देंगे तो वही बात है कि डुबाने वाली बात है। आपको पैसे देके वो क्या करेंगे? उनको पता है कि ये पैसे जो बस सलाह के नाम पे आप पैसे लेते हैं, तो वो पैसे जो है सारे जो है वो आप अपने टीए और तनख्वाहों में और फजूल अखराजात में आप खर्च कर देंगे और एंड में जो इमदादी सामान है वो लंडा बाजार में बिकता हुआ नजर आता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की, कि वहां पे अभी 4 दिन पहले बजट पेश हुआ, एक्सक्यूज मी। अब उस बजट में इन्होंने 44 बिलियन रुपीस रखे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। उस 44 बिलियन रुपीस में से 40 बिलियन रुपीस उन्होंने सिर्फ रखे हैं तनख्वाहों के लिए, इमारतों के किरायों के लिए, बिजली के बिल के लिए, गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल डालने के लिए, और जिन घरों में लोग रहते हैं सरकारी मुलाजमीन उन घरों के किराए देने के लिए, और उन घरों के भी बिजली के बिल देने के लिए। तो पीछे 4 बिलियन रुपीस रह जाते हैं 44 बिलियन में से। तो अब वो बात आ जाती है कि गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? वो एक कोई नहा रही थी खातून, तो वो उसके बाल ही नहीं थे, तो वो कहने उसने वो निचोड़ रही थी 2 बाल, तो उन्होंने कहा गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? तो कहने का मकसद ये है कि आप की प्रायोरिटीज बिल्कुल फर्क हैं। अभी तक IMF जो है वो राजी नहीं हो रहा, और कितने दिन रह गए हैं? 6 दिन रह गए हैं, तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट।